हेलो एवरीवन। दोस्तों, दिवाली का त्योहार आने वाला है और मैं आशा करती हूँ कि हम सभी का जो त्योहार हो वो बहुत खुशियों भरा हो, हम सब बहुत अच्छे से दिवाली का त्योहार मनाएं। बट होता क्या है कि त्योहार तो हम मनाते हैं, बट कई बार हम कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस कर जाते हैं या गलत कर जाते हैं, जिसकी वजह से औरों का त्योहार कई बार बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमारे लिए ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम उन कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारे साथ साथ औरों का त्योहार भी बहुत ही खुशियों भरा होगा, है ना। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना दिवाली से पहले मैं आप तक अपने वो व्यूज़, वो बातें पहुंचा दूं, ताकि वो सभी के जीवन में काम आ सके। आप उनको फॉलो करें तो आपके लिए भी वो लाभकारी सिद्ध हो और औरों के लिए भी। तो उसमें जो सबसे पहली बात मैं करना चाहती हूँ वो धनतेरस को लेकर है। दोस्तों, धनतेरस जो है ना वो जो मनाया जाता है उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो धन्वंतरी जी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के देवता हैं, वो उस दिन अमृत कलश लेकर जो है वो समुद्र मंथन से अवतरित हुए थे। इसलिए उस दिन जो है धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है और उनसे आरोग्य की कामना की जाती है, यानी हमारा स्वस्थ शरीर भी रहे और साथ साथ हमारी आयु भी लंबी हो। तो इसलिए उस दिन धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि एक जमाने में स्वास्थ्य को भी एक धन की संज्ञा दी गई थी। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे उसका रूप, जो स्वरूप है, वो पूरी तरीके से बदल गया और लोगों ने उसे सिर्फ सोना चांदी और रुपए पैसे तक सीमित कर दिया। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो धनतेरस है उस दिन बहुत सारे लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, सोने चांदी का सामान खरीदते हैं। बेशक आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप तो सोना चांदी खरीद सकते हैं, पर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग एक दूसरे की सिर्फ होड़ में जो है ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो परिवार चलाने वाला मुखिया होता है उसको काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ती है। क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका बजट सोने चांदी खरीदने के लिए हो। और लेकिन क्या है कि अगर परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो अड़ोसी पड़ोसी को देखकर या बाकी के रिश्तेदारों को देखकर अगर इस बात की ठान लेते हैं कि उनको सोने का ही कोई सामान लेके आना है या चांदी का ही लेके आना है, तो इस वजह से कई बार जो घर का मुखिया होता है, जो पैसे का हिसाब किताब रख रहा है या घर चला रहा है, उसको कई बार बहुत सारी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती है, मेंटल प्रेशर फेस करना पड़ता है, जिससे उसको बहुत परेशानी होती है ना। लेकिन सही बात यह है कि वो स्वरूप ही नहीं था जो लोग आज के टाइम में जो है उसको कंपेयर करते हैं और उस तरीके से खरीदते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप के पास मान लीजिए आपका बजट अलाउ नहीं करता है कि आप सोना चांदी खरीदें, तो बेहतर है कि आप धनतेरस के दिन जो है एक नमक का पैकेट जो है वो अपने घर जरूर लेकर आए, है ना। आप नमक का पैकेट खरीद सकते हैं, साबुत धनिया खरीद सकते हैं, हल्दी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये देखा जाए ना तो जो हमारा किचन होता है ना वो हमारी सबसे बड़ी बरकत है। क्योंकि भोजन जो है वही सबसे बड़ी आवश्यकता है इंसान की, वही अच्छा स्वास्थ्य भी देता है। और अगर हम अपने किचन को भरा पूरा रखेंगे तो हमारा जो परिवार है वो स्वस्थ भी रहेगा और अन्न धान से हमारा घर जो है वो हमेशा भरा रहेगा, बरकत रहेगी हमारे घर में। तो अगर आप बरकत चाहते हैं और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप सोना चांदी खरीदें, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से रेट जो है सोने चांदी के बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ परिवारों को जो है इस चीज़ की परेशानी हो कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग नमक का पैकेट खरीद सकते हैं। क्योंकि जैसे एक होता है ना कि अगर खाने में नमक कम हो जाए तो क्या होता है, स्वाद चला जाता है ना, भोजन का स्वाद जो है वो कम हो जाता है। ऐसे ही जिंदगी का नमक चला जाए ना, खुशी चली जाए, तो फिर जिंदगी भी एकदम नीरस हो जाती है, बेजान सी हो जाती है। और जिंदगी की खुशी कब होगी, जब आप स्वस्थ होंगे, आपका आपका जो परिवार है उसका पेट हमेशा भरा रहेगा, है ना, अच्छे से अन्न धान की आपके घर में कमी नहीं होगी, बरकत होगी, तो आपको कभी भी जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा।
तो जो है आप आराम से जो है वो चीज़ें खरीदें, वो भी आपको उतनी ही बरकत देंगे, उतना ही ईश्वर का आशीर्वाद भी देंगे। कोई कंपैरिजन नहीं है सोना चांदी खरीदने को लेके, है ना। और ना ही किसी ग्रंथ में, किसी ज्योतिष में ऐसा कहा गया है कि आपको सोना चांदी खरीदना ही जरूरी है धनतेरस के दिन, बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही साथ ना एक चीज़ मैं और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कई बार ना धनतेरस के दिन लोग जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद पाते हैं वो लोग कई बार स्टील के बर्तन ले आते हैं, है ना। तो मैं ये कहूँगी कि आप स्टील के बर्तन हो सके तो ना लाएं, क्योंकि स्टील कहीं ना कहीं लोहा है और वो शनि का कारक है ना। तो आप उस दिन एटलीस्ट अपने घर में जो है लोहा ना लाएं, उसकी जगह आप अगर किचन का सामान लाएं, झाड़ू ले आएं। झाड़ू भी लक्ष्मी माता का कारक है, वो भी आपके घर से जो है निगेटिविटी को, गंदगी को बाहर करती है और आपके घर को मतलब एक साफ सुथरा और एक अच्छा पॉजिटिविटी वाला इन्वायरमेंट देती है। तो इसलिए आप जो है ऐसा सामान अपने घर में ला सकते हैं जिस पे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका घर भी हमेशा बरकत की ओर रहेगा, है ना। तो इसमें अब की बार मुझे लगता है कि धनतेरस के दिन अगर आप समझदारी से काम लें तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में माता को भी प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। आप धन्वंतरी जी के नाम का एक दिया जलाइए, उनसे अपने स्वास्थ्य की, लंबी आयु की, अपने परिवार की और अपने लिए प्रार्थना करिए, है ना। और साथ ही अपने घर में नमक लाकर अपना जो यूजुअल आप घर में नमक खाते हैं उस वाले डिब्बे में जाके पलट दीजिए उस नमक के पैकेट को। तो आपका घर जो है हमेशा धन धान से भरा हुआ रहेगा, आपके यहाँ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, है ना। तो एक तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि लक्ष्मी पूजन वाले दिन अगर आप जैसे लक्ष्मी गणेश जी और सरस्वती माता की, काफ़ी लोगों के यहाँ बजरंग बली की, जैसे हमारे यहाँ भी बजरंग बली की पूजा होती है, तो आप अगर इन सब की पूजा करने के बाद सबकी आरती जनरली लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ज्योतिष के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आप जो है लक्ष्मी जी की आरती ना करें। लक्ष्मी की जी की आरती कभी भी पूजा के बाद आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं उस दिन, बट आप आरती ना करें। क्योंकि होता यह है कि आरती के बाद हम जैसे होता है ना कि ईश्वर सभी आमंत्रित किए हमने आरती के समय, और फिर जब हम आरती कर देते हैं, पूजा पाठ करके आरती कर देते हैं, तो वो लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो वो हम लक्ष्मी जी को तो अपने घर से कभी नहीं भेजना चाहेंगे, क्योंकि आरती कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पूर्ण हो गई पूजा और लक्ष्मी जी अपने स्थान पे चली जाएंगी, लेकिन आरती नहीं की जाती है। तो श्री सूक्त का पाठ किया जा सकता है, लक्ष्मी मंत्र किए जा सकते हैं, मंत्र जाप किया जा सकता है, लेकिन आरती नहीं की जाती। तो दूसरी ये चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसमें नारियल रखते हैं अगर पूजा के समय पे, है ना, तो नारियल को ना श्रीफल कहा जाता है। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि जब पूजा पूरी हो जाती है या दूसरे दिन उस नारियल को फोड़ के परिवार में बांट के खा लेते हैं प्रसाद की तरह। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस नारियल को फोड़े ना, क्योंकि वो श्रीफल कहा जाता है उसको, और उस श्रीफल जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप है, तो आप उसको तोड़े नहीं। अगर आपने वहाँ पे नारियल रखा है सूखा हुआ या कैसा भी आपने चढ़ाने के लिए या माता रानी के चरणों में, तो या तो आप उसको जल प्रवाहित कर दें जैसे ही समय मिले, या फिर अगर वो सूखा नारियल वाला है तो जटा वाला सूखा नारियल जो आता है, तो आप उसको एक लाल कपड़े में लपेट कर कलावे से बांध कर अपने घर की जो भी तिजोरी हो, जो अलमारी हो, वहाँ पर आप सुरक्षित रख सकते हैं उसको। और अगले साल जब आप नया नारियल चढ़ाएं माता रानी को तो आप उसको प्रवाहित कर दें, लेकिन आप उसको फोड़ कर खाएं ना, परिवार वालों को देना। क्योंकि नारियल के साथ एक तो माता रानी वाला वो है श्रीफल वाली बात है, और दूसरी चीज़ ये है कि नारियल में ना एब्जॉर्ब करने की, निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की बहुत शक्ति होती है, इसीलिए और भी ज़्यादा उसको पूजा में रखा जाता है, ताकि आसपास अगर कोई भी निगेटिविटी हो किसी भी तरीके की तो वो नारियल द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो अगर आप और आपके परिवार के लोग उसे तोड़ के खाएंगे तो वो निगेटिविटी जो है वो आपके शरीर पर प्रभाव डालेगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप उस चीज़ों को खाएं नहीं, बल्कि उसको जल में, ताकि निगेटिविटी भी जो है वो जल के साथ प्रवाहित हो जाए, ठीक है।
उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि काफ़ी लोगों के यहाँ मतलब मैंने देखा है कि लोगों के यहाँ मतलब पूजा वगैरह हो जाती है, जब रात में बैठते हैं तो कई लोग फन के रूप में जो है ताश खेलते हैं या ड्रिंक करते हैं। तो आप ये सोचिए कि उस दिन साल का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा त्योहार है ना? और उस दिन हम माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं, गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, ठीक है? और उस दिन अगर आप शराब पीते हैं तो आप सोचिए अल्कोहल आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों का अनादर कर रहे हैं, क्योंकि ये फन नहीं है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं अपने घर में, तो शराब पीना जो है कोई वो बहुत कभी भी आप सोचिए आपके घर में कोई भी पूजा पाठ होता है तो क्या आप ड्रिंक करते हैं? तो दिवाली को ही आपको ड्रिंक क्यों करना है? उस दिन इतनी अच्छी पॉजिटिविटी वाली रात होती है, बहुत सारे शुभ काम होते हैं, है ना? लोग धन संपदा की भगवान से प्रार्थना करते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं। तो जब आप अगर ऐसी चीज करेंगे कि आप ड्रिंक कर रहे हैं, चाहे आप फन के लिए कर रहे हैं, बट आप कर रहे हैं ना, आपके घर में अल्कोहल कंज्यूम हो रहा है, साथ ही साथ आप ताश खेल रहे हैं, है ना? ताश खेल रहे हैं तो ठीक है, आप खेल खेल रहे हैं, लेकिन आप उसमें ये सोचिए कि जीतने वाला तो एक ही होगा ना, बाकी के लोग तो हारेंगे, जितनी भी चाल होंगी, जितना भी आप खेलोगे। तो एक तरीके से आप जिस दिन आप लक्ष्मी की प्रार्थना कर रहे हो, उसी दिन आप लक्ष्मी को हार रहे हो। तो जब आप लक्ष्मी माता को एक जुए का साधन बना रहे हो, तो क्या लक्ष्मी माता आपके घर में टिकेंगी? को लक्ष्मी माता का सम्मान करना है, ना कि उनका मजाक बनाना है। अगर आप उनको जो है, आप किसी भी स्त्री, एक तरीके से लक्ष्मी माता स्त्री हैं, और अगर आप उनको मतलब जुए में हार रहे हो, तो यानी आप स्त्री का भी अपमान कर रहे हो, माता रानी का भी अपमान कर रहे हो। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट दिवाली वाले दिन तो आप इस तरीके के काम ना करें। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे परिवारों में ये सिर्फ एक फन के लिए किया जाता है, बट पूजा पाठ अगर आप सीरियसली कर रहे हैं तो वहां पे ऐसे फन के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि इस तरीके का जो फन है वो आप प्लीज ना करें, क्योंकि उससे आप अपना तो नुकसान करेंगे, साथ में आप माता रानी का अपमान भी करेंगे। क्योंकि जहां पे लक्ष्मी माता का सम्मान नहीं होगा, वहां लक्ष्मी टिकेगी क्यों? चाहे आप कहें कि आप 10-10 रुपए से खेल रहे हैं, 20 रुपए से खेल रहे हैं, बात 10-20 रुपए की नहीं है। लक्ष्मी तो लक्ष्मी है ना। आप 1 रुपए से भी खेल रहे हैं तो भी वो लक्ष्मी माँ का अपमान है। पे लगा रहे हैं माता रानी को, तो आपके घर में कैसे आएगी लक्ष्मी? तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि ये चीजें मजाक के लिए नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपने घर में जब भी त्योहार मना रहे हैं, तो आप एक तरफ तो माँ की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है अपने घर की स्त्रियों को ही मशीन बना दे रहे हैं। मतलब ये हालत हो जाती है त्योहार के टाइम में कि साफ सफाई से लेके खाना बनाना, त्योहार की मिठाइयाँ बनाना या अन्य जो काम है, वो सब घर की लेडीज की जिम्मेदारी हो जाती है। और आप अगर आपने खुद भी जो है मंत्र सुना होगा, पढ़ा होगा, या मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी है कि अगर आप घर की स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं तो कभी भी माता रानी जो है, लक्ष्मी माता आपके घर में टिक नहीं सकती है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए त्योहार मनाने का हक सबको है, परिवार के सारे सदस्यों को है। तो अगर सारे सदस्यों को है तो क्यों नहीं, अगर घर के छोटे छोटे जो काम है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है कि सबको सब काम करने हैं, पर अगर आप सब लोग मिलकर अगर छोटी छोटी हेल्प करते हैं, तो वो त्योहार सिर्फ आपके लिए ही अच्छा नहीं, बल्कि आपके परिवार की स्त्रियों के लिए भी, जो भी फीमेल मेंबर्स हैं, जो पूरे टाइम काम में लगी रह जाती हैं और वो अच्छे से त्योहार को एंजॉय ही नहीं कर पाती हैं। मतलब दिन भर खाना पकाना और मिठाई, साफ सफाई, सजावट, इसी में उनका दिन पूरा चला जाता है, और शाम को जब पूजा पाठ की बारी आती है तो वो बेचारी इतनी थक चुकी होती हैं कि बस एक फॉर्मेलिटी सी हो जाती है उनके लिए पूजा। जबकि अगर सब लोग मिलकर अगर हाथ बटाएं एक दूसरे का, और तब जाकर वो उस पूजा पाठ की तैयारी करें, अच्छे से खाना पीना बनाएं, सजावट करें, फल मिठाई लाएं, है ना, तो सब लोग मिलके पूजा पाठ करें, एंजॉय करें उसको,
तो शायद जितना खुशहाल वो आपके लिए होगा दिन, उतना ही आपके परिवार की स्त्रियों के लिए भी होगा, चाहे वो आपकी वाइफ हो, बेटी हो, बहन हो, माँ हो, कोई भी हो। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, चाहे वो दिवाली का हो या किसी और का, लेकिन सारे फैमिली मेंबर्स अगर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी एनर्जी के अनुसार, अपनी अपनी आयु के अनुसार अगर छोटी छोटी हेल्प अगर एक दूसरे की करेंगे, तो वो जो माहौल है उस त्योहार का, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, है ना। और आप सब मिलकर उसे और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आजकल इतने सारे वीडियोस आते हैं, इतनी सारी रील्स आती हैं जिनमें बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, बहुत सारे जो है तरीके बताए जाते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए तो माता लक्ष्मी आ जाएंगी, ऐसा कर लीजिए तो आपको इनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सिर्फ रील्स को देखकर कोई भी उपाय करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई भी उपाय सबके लिए भले ही ये सामान्य रूप से कह दिया जाता है कि ये उपाय कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन नहीं, अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह किसी विकट स्थिति में बैठा है या विपरीत स्थिति में बैठा है, तो वही उपाय आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। तो प्लीज़ आप इस लिए कोई भी चीज़ सिर्फ YouTube पर देखकर या फिर रील्स में देखकर कोई भी उपाय करने की कोशिश ना करें। अगर आपको लगता है किसी उपाय की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप पहले आप किसी परिचित से मिलकर या किसी जानने वाले जो ज्योतिष को जानता हो उससे मिलकर उसके बारे में जानकारी हासिल करें। उसके बाद ही निर्णय लें कि आपको कौन सा उपाय करना है और कौन सा नहीं करना है ना। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि जो है दिखावे में कोई भी चीज़ पे खर्चा ना करें, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये स्थिति होती है कि हमें तो सिर्फ नए कपड़े ही पहनने हैं, दिवाली है तो हमें नए ही पहनने हैं। अरे जो कमा रहा है घर का सदस्य, उससे पूछ के देखो कि उसका बजट इतना है कि वो सारे परिवार के लिए नए कपड़े ला सकता है। अगर आपके पास इतना पैसा है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं कि अगर पड़ोसी ने 5,000 के पटाखे लाए हैं तो हमें भी 7,000 के पटाखे लेके आने हैं। पड़ोस में सारे लोगों ने अगर नई साड़ियाँ खरीदी हैं या नए गहने कपड़े खरीदे तो हमें भी करने हैं। तो प्लीज़ इस तरीके के कार्य ना करें। आप अपने परिवार और उसमें जो सामर्थ्य है, उसकी जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुसार ही खर्चा करें। क्योंकि कभी कभी होता है कि बचपन से आप मान लीजिए बच्चों को इस तरीके की हैबिट डाल देते हैं कि नहीं भाई, दिवाली पे तो तुम्हारे नए कपड़े ही आएंगे, है ना, या फिर हम इतने हजार के पटाखे तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लेकिन क्या होता है कि हो सकता है कि आज आपका बजट अलाउ कर रहा है इसलिए आप ये चीज़ें कर पा रहे हैं, लेकिन कल हो सकता है आपका बजट अलाउ ना करे और आप वैसी चीज़ें ना कर पाए, तो आपको भी तकलीफ होगी और आपके बच्चे को भी तकलीफ होगी। तो शुरू से ऐसी आदत डालें कि जैसी परिस्थिति है वैसे हम करेंगे। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें ऐसा ही करना है। अगर आपके पास किसी समय बजट बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप खर्च करिए, लेकिन किसी समय अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको वही काम करना है। प्रेस करके भी पहनेंगे तब भी माता रानी की कृपा आप पर होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पुराने कपड़ों को या मतलब एक दो बार पहने हुए कपड़ों को भी अगर आपने दोबारा पहन लिया तो माता रानी गुस्सा होकर चल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आप पहनिए जो आपके पास है और माता रानी से आशीर्वाद लीजिए कि अगली बार जो है वो आपको और बरकत और पैसा दे, ताकि आप और अच्छा एंजॉय कर पाओ और अच्छी चीज़ें खरीद पाओ। लेकिन किसी को देख कर कॉम्पिटिशन मत करिए, क्योंकि कई बार उससे जो घर का मेन मेंबर होता है, जो पूरा फाइनेंस देख रहा होता है, उसके लिए कई बार ये चीज़ें बहुत मुसीबत बन जाती हैं। तो प्लीज़ जिस तरीके से घर के कामों को आप शेयर करते हैं, ऐसे ही आप फाइनेंस को लेकर भी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करिए, बजट बनाइए और उसी हिसाब से खर्चे करिए, है ना। उसके बाद जो चीज़ है कि जो जब पूजा पूरी हो जाती है तो दूसरे दिन जब हम लोग सामान हटाते हैं उन सब चीज़ों का, तो कई बार लोग ना उल्टी सीधी जगहों पर उन सामान को छोड़ आते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उनको सबको एक जगह पर इकट्ठा करें और जब भी आपको अवसर मिले उनको जाकर कहीं पर प्रवाहित कर दें।
अगर आप चौक बना रहे हैं जिसमें कि आप आटा और चावल और हल्दी का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने दूसरे दिन बटोरा और कूड़े में फेंक दिया या फिर आपने कहीं भी ऐसे घर के बाहर फेंक दिया। नहीं, आप उन सबको इकट्ठा करिए और कहीं पर ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर पंछी आकर उसको खाकर चले जाएँ या चींटियाँ उसको आके खा लें, है ना? किसी प्लांट के नीचे, कहीं मिट्टी में, ऐसी जगह पे जहाँ किसी के पैर ना पड़े। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आज हम लक्ष्मी जी की इतनी पूजा कर रहे हैं, दूसरे दिन उनकी मूर्ति को हम कहीं सड़क पे ऐसे ही छोड़कर आ जा रहे हैं, या गणेश जी की मूर्ति को ऐसे ही छोड़ के आ जा रहे हैं। तो ये सब नहीं करिए, उनको आप अच्छे से रख लीजिए। अगर आप पुरानी मूर्तियों को हटाते हैं तो आप उनको किसी एक स्थान पे रख लीजिए, और जब भी अवसर मिले उनको प्रोवाइड करने का, तो आप उनको अच्छे से बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ जो है प्रोवाइड कर कर आइए। उसके बाद जो चीज़ है कि कई बार ना पूजा पाठ के इन दिनों में कई बार लोग उतारा वगैरह करने की सलाह देते हैं, और लोग कई बार उतारा करते भी हैं। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी ये उतारा वगैरह आप करें, उसका ये ध्यान रखें आप किसी बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर इस तरीके से ना करें कि आपका तो उतारा हो जाए, कि आपके कष्ट तो उतर गए, लेकिन आपने किसी का गलती से उस पर पैर पड़ गया तो दूसरे की मुसीबत हो गई। क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आपको उसका आशीर्वाद कभी नहीं मिलने वाला है। वो चीज आपके लिए तकलीफ का कारण ही बनेगी, आपके जीवन में जो है वो नेगेटिव कर्मा ही जुड़ेंगे। तो अगर आपको उतारा वगैरह आप कर रहे हैं, तो किसी ऐसी जगह पे करें जहां पर कि आप उसको प्रवाहित कर दें, या कहीं एक तरफ ऐसा रखें कि जहां से किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति के पैर उस जगह पे ना पड़े, उसको तकलीफ ना हो, क्योंकि किसी की भी तकलीफ आपकी खुशी का कारण कभी नहीं बनेगी। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि त्योहार पे कई बार बहुत सारे लोग सुन के, पूछ के, करके ऐसे काम कर देते हैं जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंच जाती है, और उनकी जो बद्दुआएं हैं वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। जिन लोगों को भी कष्ट होगा, ऑब्वियसली सोचिए कि अगर आपको किसी की वजह से कष्ट होगा तो क्या आप उस इंसान को माफ करेंगे? तो इसलिए बेहतर है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ऐसी कोई गलती आप ना करें, है ना? उसके बाद यह है कि जितना त्योहार मनाना आपको अच्छा लगता है, आप जिन चीज़ों के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि जो लोग आपके घरों में काम करते हैं, चाहे वो बर्तन मांजने वाले हों, साफ सफाई वाले हों, बाहर जो है झाड़ू लगाने वाला कोई हो, प्रेस वाले हों, ये सब जो लोग होते हैं ना, उनकी देखो आय बहुत सीमित होती है। और त्योहार तो हर व्यक्ति को मनाने का मन करता है ना? हर कोई अच्छे ढंग से त्योहार मनाना चाहता है। तो अगर आपकी सामर्थ्य है, तो बेहतर हो कि आप त्योहार से पहले इन लोगों को ऐसी चीज़ें ज़रूर दें, क्योंकि मतलब जो खाने पीने की हो, या पहनने ओढ़ने की हो, है ना? या फिर आप उन्हें कुछ पैसा दें जिससे कि वो उन सामान को खरीद कर अपने घर में त्योहार मना सकें। तो जो है आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत आएगी, दिन दूनी रात चौगनी आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा। क्योंकि उसके पीछे देखिए एक लॉजिक है कि अगर आप किसी पेट भरे वाले इंसान का पेट भरेंगे, यानी आपने देखा होगा कि अक्सर त्योहारों पर लोग अपने बराबर वाले लोगों के घर में मिठाइयाँ, नाश्ता, जूस और फ्रूट और सब लेके पहुंच जाते हैं एक दूसरे के यहाँ, जबकि उनके यहाँ भर भर के सामान पड़ा हुआ होता है। मतलब कई बार तो मैंने ये स्थिति तक देखी है कि लोगों के यहाँ 10-10 डिब्बों का ढेर लगा हुआ है, और फिर निपट नहीं रहे तो आधे सड़ के फेंक रहे हैं, और आधे जो है वो एक दूसरे के यहाँ, एक का आया दूसरे के यहाँ, दूसरे का आया तीसरे के यहाँ, इस तरीके से वो सर्कुलेशन में चलाते रहते हैं। तो आप ये सोचिए कि मतलब जिन लोगों को उस चीज़ की कदर तक नहीं है, आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाने की वजह से उनके घर वो सामान देने जा रहे हैं। लेकिन जिन बेचारों के पास वो एक मिठाई के पीस के लिए जो तरस जा रहे हैं, जिनके पास ढंग से खाने तक को नहीं है, उनको आप बिल्कुल भी देने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। या फिर वो त्योहार हो जाता है तो बस वो 4 खील के दाने और 1 लड्डू रख के आप इस तरीके से देते हैं जैसे आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो मेरा कहना आपसे यही है कि दीजिए उन्हें जिन्हें सच में उन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि दुआएं सिर्फ आपको वही देंगे। जिसका पेट भरा हुआ है उसे उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जिसके पास ऑलरेडी मान लीजिए घर में भरपूर है, वो आप अगर उसे दे भी आएंगे तो वो कौन सी आपको स्पेशल दुआएं देने बैठ रहा है, क्योंकि उसके लिए वो कोई स्पेशलिटी नहीं है। लेकिन अगर किसी के घर में त्योहार मनाना एक टफ सिचुएशन है, और वहां पर आपने अगर एक मिठाई का डिब्बा या उसको 100-200 रुपए पकड़ा दिए, तो वो तो आपको 50 बार दुआएं देगा, क्योंकि इस बार उसका त्योहार तो बहुत अच्छा होने वाला है।
तो अगर दुआएं आपको लेनी है ना, तो उन लोगों की लीजिए जो सच में नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। तो इसी के साथ ये मेरे कुछ विचार थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि आपका घर भी हमेशा धन दौलत और बरकत वाला रहे, आपके घर में सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, है ना, और आपको भी ईश्वर का खूब ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इसी के साथ दिवाली की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई व्यूज़ हों तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।